और आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां पे इस वक्त बीजेपी प्रदर्शन कर रही है वीरांगनाओं के साथ। जो अभद्रता का मामला सामने आया है उसको लेकर बीजेपी यहां पे प्रदर्शन कर रही है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, जयपुर की ये तस्वीरें हैं। इसके साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि किरोड़ीमल मीणा, उनके साथ भी पुलिस ने सख्ती बरती, उनके साथ भी नोकझोंक हुई, झड़प हुई। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरीके से वीरांगनाएं धरने पर बैठी थी, उनको धरने से हटा दिया गया था पुलिस ने। उसके बाद अब बीजेपी यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है। तो शहीदों की जो विधवाएं थी, उनकी कुछ मांगे थी जिनको लेकर वो धरने पर बैठी हुई थी। बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं दी, यहां तक कि पुलिस ने उनको धरने से भी हटा दिया। उसके बाद अब बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। जो बात हो गई तो इनकी पॉपुलैरिटी से डरती है बीजेपी। अब मैं कहता हूं तो इनको तकलीफ होती है बीजेपी। और भैया तो तुम कहां थे? इतो साथ तो जितनी बीजेपी दे तो तुम्हें ही दे देशू। आखिरी में एक ही मांग थी कि साहब एक बार सीएम साहब मिल लें इनसे। सीएम साहब ने मुलाकात नहीं करी और कल पायलट साहब ने भी कहा है कि जो ईगो छोड़ना चाहिए। अब देखो किसने क्या कहा, मुख्यमंत्री जी ने, पायलट साहब ने जो कहा वो तो आपको उनसे पूछना चाहिए। मैं दोनों का सम्मान करता हूँ कि उन्होंने क्या कहा ये मेरी जानकारी में नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आप ये मानकर चलिए यदि कहीं इस मामले में भी किसी से भी मुझे बात करनी पड़े तो मैं कोशिश करूंगा, मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा। और सरकार का हमेशा दिल बड़ा होता है। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की, उसको दिल बहुत बड़ा रखना पड़ता है। 4 कदम पीछे हटाने पड़े तो सरकार को हटाने ही पड़ते हैं। मेरी ये सोच है खुद की, तो मेरी सोच के अनुसार कहीं बात करनी पड़ेगी तो करेंगे। और बात करके राजस्थान में इतना बजट, अच्छा बजट देने के बाद, इतना सब काम अच्छे हो रहे हैं, उसके बाद यदि 4 कदम हमें पीछे हटाने पड़े, बात करनी पड़े तो करेंगे। मंत्री जी डील करने में कहीं हुआ है कोई? देखिए हमने तो ये सारा काम मामला सब निपट गया था, आप खुद जानते हो कि, लेकिन फिर भी एक पावर है वो सुदर्शन चक्र वाला। वो कहावत है ना कि हानि लाभ यश अपयश जय पराजय, समस्याओं का समाधान सब विधि हाथ है, विधि सुदर्शन चक्र वाले के हाथ में। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो राम जाने, भगवान की कृपा जैसे भी। लेकिन अब भी ये एक अच्छी बात है कि डॉक्टर साहब के चोट नहीं लगी और कोई इस तरह की बात नहीं हुई। ये तो मैं तो भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो स्थिति बनी उसमें ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए। मैं तो अधिकारियों से भी कहूँगा कि इस तरह से यदि कोई एमपी, सीनियर लीडर, आंदोलनकारी जाए तो पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि उसके सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये नहीं होता कभी कभी। उलमा देवी कह रही है कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। पहले भी डॉक्टर साहब मांग कर रहे थे कि पुलिस के जो तो प्रताप सिंह खजूरिया को आप सुन रहे थे, यहाँ पर वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकेश नागर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। लोकेश, प्रदर्शन कर रही है बीजेपी, यहाँ पर क्या कुछ मांगे अब बीजेपी की है? लोकेश, आपको बता दें बीजेपी आज राजधानी जयपुर में एक बड़ा प्रदर्शन कर रही है। सांसद किरोड़ीलाल मीणा पिछले 15 दिनों से पुलवामा अटैक में शहीद 3 वीरांगनाओं को लेकर राजधानी जयपुर में प्रदर्शन कर रहे थे। परसों देर रात पुलिस ने कार्रवाई की जिसमें करोड़ी समर्थकों समेत 3 वीरांगनाओं को पुलिस ने धरने से उठाया। उसके बाद किरोड़ीलाल मीणा कल वीरांगनाओं से मिलने पहुंचे थे। उस समय पुलिस के साथ झड़प के दौरान किरोड़ीलाल मीणा घायल हो गए और जैसे ही ये घटना घटी उसके बाद तेजी से पूरे प्रदेश में किरोड़ीलाल मीणा के जो समर्थक थे वो आक्रोशित हो गए और जगह जगह धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कल बीजेपी की ओर से आह्वान किया गया था कि शहीद वीरांगनाओं के सम्मान में एक बड़ा प्रदर्शन बीजेपी राजधानी जयपुर में करेगी। और आज बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो जयपुर पहुंचे और मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ रखा गया था। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के साथ एक बड़ी झड़प इस समय राजधानी जयपुर में घटी है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से पैदल प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में ये प्रदर्शन शुरू हुआ था। तमाम बीजेपी नेताओं की बात करें तो सभी का कहना है कि शहीदों का जो सम्मान है उसे हर सरकार को रखना चाहिए। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी अपनी बात को लेकर इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी बात को रख चुके हैं। कल भी उनका बयान आया था और उन्होंने कहा, अपनी सरकार को घेरते हुए कहा था कि वीरांगनाओं का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर अब बीजेपी मैदान में है और बीजेपी ने आह्वान किया कि सड़कों पर सरकार को घेरा जाएगा। गांव चौपाल हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर सरकार की इस कृत्य को कहीं न कहीं
जनता के बीच पहुंचाया जाएगा और लोकेश, सरकार को घेरा लोकेश, जो हम जाएगा। तस्वीरें देख पा रहे हैं यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने कांग्रेस के नेता को भी सुना था, प्रताप सिंह को। उनका साफ तौर पर कहना था कि इस तरीके की मिस हैंडलिंग किरोड़ीलाल मीणा के साथ नहीं होनी चाहिए थी, यानी कि सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि मिस हैंडलिंग हुई वहां पे प्रशासन की तरफ से। अभी आप बता रहे हैं कि जो कार्यकर्ता हैं ये सीएम आवास की तरफ जा रहे हैं और वहां घेराव करने की प्लानिंग है इनकी। जी बिल्कुल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ समेत तमाम बीजेपी के सांसद और विधायक इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। आसपास के तमाम जिलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। सीएम आवास के लिए ये प्रोटेस्ट निकला था, लेकिन सिविल लाइन चौराहे पर ही इस प्रोटेस्ट को रोकने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया। उसके बाद आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। हालांकि मौके पर बड़ा पुलिस जाब्ता प्रशासन लगाया गया और इन कार्यकर्ताओं को रोककर अभी शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। अहम बात ये भी है क्योंकि यहाँ से बीजेपी अब चुनाव के मोड में है और लगातार राजस्थान में जो चुनाव की तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी में जो लड़ेबंदे की खबरें थी, क्योंकि लगातार किरोड़ीलाल मीणा प्रदर्शन करते आए, चाहे रीट का मामला हो या तमाम जो जन भावना से जुड़े हुए मामले थे, उनको किरोड़ीलाल उन मुद्दों पर प्रदर्शन करते थे। लेकिन बीजेपी कभी भी किरोड़ीलाल मीणा के साथ सड़कों पर नहीं उतरी, चाहे वो सीएम आवास का घेराव हो, विधानसभा का घेराव हो या फिर किसी मंत्री के यहाँ जाकर कोई धरना प्रदर्शन करना हो। कभी भी बीजेपी का कोई बड़ा नेता किरोड़ीलाल मीणा के साथ नहीं दिखा। लेकिन आज पूरी बीजेपी एकजुट दिखी। सतीश पूनिया के नेतृत्व में किरोड़ीलाल मीणा के समर्थन में ये बड़ा प्रोटेस्ट आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी एक बड़ा संकेत है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में बड़ी पकड़ किरोड़ीलाल मीणा की मानी जाती है। और आप तस्वीरों में जिस तरह देखेंगे किरोड़ीलाल मीणा के समर्थन में जिस तरह की नारेबाजी की जा रही है और आक्रोश सरकार के खिलाफ है, ये कहीं न कहीं सरकार के लिए एक बड़ा संदेश है। किरोड़ीलाल मीणा पिछले 15 दिन से इन वीरांगनाओं को लेकर राजधानी जयपुर में प्रोटेस्ट कर रहे थे। तमाम मंत्रियों से उनकी मुलाकातें हुई। सीएम पहुंचने की जब उन्होंने कोशिश की तो वीरांगनाओं के साथ मारपीट पुलिस के द्वारा की गई थी। उसके बाद आक्रोश पनपा और किरोड़ीलाल मीणा ने सरकार पर आरोप लगाए थे। कल खुद किरोड़ीलाल मीणा के साथ जी लोकेश, आप हमारे साथ बने रहे, आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। इसी दौरान राजस्थान के जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर, आइए आपको वो सुनवाते हैं। वीरांगनाओं के उनके अपने लोकहित के मुद्दे थे, उनके निजी मुद्दे भी थे जिस पर समाधान मांगी जाती थी, लेकिन इतने दिन तक अलबत्ता तो सरकार ने न तो कोई रुचि दिखाई, न संज्ञान लिया और न कोई सकारात्मक पहल की। उनके मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के जो सियासी बयान है वो जरूर तैरते रहे, लेकिन दुर्भाग्य है कि उस दमन चक्र में बुजुर्ग सांसद को भी जिस तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, एक वंचित महिला सांसद को जिस तरीके से कल जब वो वीरांगना से मिलने गई अपने क्षेत्र की, उसको प्रताड़ना देने की कोशिश की गई, तो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के इशारे पर इस तरीके का दमन चक्र ये राजस्थान में पहली बार देखा। ऐसा लगता है कि अघोषित आपातकाल किस्म के जैसा शासन यहां पर लागू है। तो लगातार हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता लगातार वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकेश नागर हमारे संवाददाता लगातार हमारे से जुड़े हुए। लोकेश, अब मांग क्या है, इन कार्यकर्ताओं की मांग क्या है? सतीश पूनिया को भी हमने सुन लिया, उन्होंने कहा कि मिस हैंडलिंग हुई, वहां पे एक बुजुर्ग सांसद के साथ इस तरीके की कार्रवाई की, या घोषित आपातकाल है, डायरेक्ट सरकार पर निशाना साधा उन्होंने। जी बिल्कुल, बीजेपी में आक्रोश और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री इस पूरे प्रकरण पर संज्ञान लें और जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि जिस प्रकार के घटनाक्रम कल सामने आए, किरोड़ीलाल मीणा के साथ जिस तरह का व्यवहार पुलिस का रहा, कहीं न कहीं बीजेपी के ही नेताओं नहीं, कांग्रेस के जो नेता हैं, विधायक हैं, उन्होंने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। और अब इस पूरे प्रकरण को लेकर, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा पिछले 15 दिनों से इन वीरांगनाओं के सम्मान के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, उसे पूरा करवाने के लिए बीजेपी ने आह्वान कर दिया है कि जब तक राज्य सरकार तीनों वीरांगनाओं की मांगे नहीं मानती, जब शहीदों का सम्मान नहीं किया जाता, तब तक बीजेपी राजस्थान में सरकार को सड़कों पर घेरेगी। लेकिन लोकेश, इसमें दिक्कत क्या आ रही है? हमने अशोक गहलोत को भी कई बार सुना था, उन्होंने बोला था कि सम्मान किया जाएगा, जो भी मांगे वो की जाएंगी। में सबको मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों को हनन करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज पूरे राजस्थान में यहाँ पर लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का ध्यान हम आकर्षित करेंगे, डीजी साहब का करेंगे कि कम से कम लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, उनकी सुरक्षा करने का अधिकार भी लोकतंत्र में पुलिस का होता है, प्रशासन का होता है। इसलिए आज हम लोग आए। और देखिए, टकराव
जहां मुख्यमंत्री सकारात्मक आ जाएंगे, मुख्यमंत्री जी सकारात्मक रूप ले लेंगे, तभी टकराव बंद हो जाएगा। ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, वीरांगनाओं का विषय है, सबका विषय है, देश का विषय है, देश के प्रति समर्पित भाव का विषय है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और उनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि वीरांगनाओं की जो मांगे हैं उनको पूरा किया ही जाना चाहिए।